12 जनवरी 2026 को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक ऐसे पत्र को निर्गत किया गया है जिसका इंतजार बहुत लंबे अरसे से शिक्षक साथियों को था। खास तौर पे अगर बात करें तो जो भी विशिष्ट शिक्षक साथी हैं और जो बीपीएससी शिक्षक साथी हैं उनको इसका सीधा सीधा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि नियोजित शिक्षक जो हैं इससे अभी भी वंचित रहेंगे। पूरी वीडियो में डिटेल एनालिसिस में करूंगा कि ये लेटर किस चीज को लेकर के है। हालांकि देख करके इंटरफेस को अब तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस लेटर की बात कर रहा हूं और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को इसका लाभ सीधा किस तरह से मिलेगा जबकि नियोजित किस तरह से वंचित रह जाएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसका एक छोटा सा समरी हम लोग देख लें कि इस पत्र में क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जो भी संचिका संज्ञा था, जो समिति कमेटी का गठन हुआ था, उस चीज को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से समझिएगा, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक को कक्षा 6 से 8 तक के वरीय विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक को कक्षा 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में पदोन्नति स्वस्थानिक उत्क्रमण का प्रावधान है। सीधे तौर पे समझ लीजिए, कालबद्ध प्रोन्नति की जो बात की जा रही थी, फाइनली कालबद्ध प्रोन्नति का जो लेटर है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट की तरफ से निर्गत कर दिया गया है। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को इसका सीधा सीधा लाभ होता हुआ दिख रहा है। 1 to 5 के टीचर कौन से क्लास में जाएंगे, कब जाएंगे, क्या क्राइटेरिया है। 6 to 8 के टीचर का जब प्रमोशन होगा तब किस क्लास में जाएंगे। 9-10 के टीचर प्रमोशन के बाद कितने समय के बाद किस क्लास में जाएंगे। 11-12 के टीचर जो हैं प्रमोस्ट होके प्रमोशन के बाद पदोन्नति के बाद वो किस तरह के शिक्षक कहलाएंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, वेतन कितना होगा, हर विषय पे चर्चा की जाएगी। यहाँ पे देखिएगा तो इसमें विशेष तौर पे फोकस किया गया है 6 to 8। 6 to 8 के जो टीचर होंगे वो जब पदोन्नति लेंगे तो वो 6 to 8 के ही टीचर कहलाएंगे, लेकिन वो वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वरीय विशिष्ट शिक्षक। ठीक इसी प्रकार 11-12 के जो शिक्षक होंगे जब उनकी पदोन्नति पूरी हो जाएगी, एक निर्धारित सेवा अवधि जो कि 8 वर्ष 6 वर्ष के बाद मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है, तो उनकी पदोन्नति के बाद वे भी कहलाएंगे वरीय विशिष्ट शिक्षक और इनका वेतन भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसका भी एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। यहाँ पे समझिए इसका, अब इसमें लॉस किसको होगा, प्रॉफिट किसको, उसको समझ लीजिएगा। नियोजित शिक्षकों को इसका सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है क्योंकि उन्होंने सक्षमता परीक्षा को बाइकआउट किया है। वे सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं, वे विशिष्ट बनना नहीं चाह रहे हैं। खैर उनका अपना एक व्यक्तिगत मत है, लेकिन यहाँ समझिएगा कि विशिष्ट शिक्षक और नियोजित से जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनको इसका सीधा सीधा कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ जो है वो मिलेगा। उनका पूर्व की सेवा गणना, ध्यान दीजिएगा, पूर्व की सेवा को गणना किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। लेकिन पूर्व की सेवा की गणना कब से की जाएगी इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। देखिएगा, उक्त नियमावली के प्रावधान के तहत कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक एवं कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक को नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुरूप वरीय विद्यालय अध्यापक या वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदोन्नति स्वस्थानिक उत्क्रमण। स्वस्थानिक उत्क्रमण का मतलब हो गया ऑटोमेटिक प्रमोशन, सीट खाली हो या ना हो, ऑटोमेटिक प्रमोशन 6 to 8 के टीचर को और 11-12 के टीचर को स्वस्थानिक उत्क्रमण ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल जाएगा। हेतु स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि गणना करना सुनिश्चित करेगा। मान लीजिए कि अगर किसी शिक्षक ने अपने 8 वर्ष का नियोजन काल में अपना सेवा पूरा कर लिया है और ये 8 वर्ष के अपने पूरे एक तरह से सेवा अवधि के बाद, मान लीजिए कि 8 वर्ष के सेवा अवधि में ये प्रशिक्षण अपना इन्होंने पूरा कर लिया था, मतलब ये ट्रेंड टीचर के कैटेगरी में आ गए थे, तो इनको इस कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ सीधा सीधा मिलेगा। तो ये आपके पूर्व की सेवा की जो गणना की जा रही है ये आपके प्रशिक्षण के समय से की जा रही है, न कि आपका नियोजन हुआ था उस समय से। इस चीज को अच्छे से मेंशन करके समझ लीजिएगा कि जिस दिन से आप प्रशिक्षण प्राप्त किए, प्रशिक्षित शिक्षक का टैग आप पे लग गया, उस समय से अगर आपने 8 वर्ष या 6 वर्ष का जो भी एक प्रावधान है उस सेवा अवधि को आपने पूरा कर लिया है, तो आप विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक की कैटेगरी में आने के साथ साथ आप कालबद्ध प्रोन्नति के लिए भी 100% पात्र हैं और इसे इसका आपको फायदा मिलेगा प्रमोशन का। सैलरी में भी आपका अपार वृद्धि मिलेगा जो कि नियोजित शिक्षक साथियों को नहीं मिलेगा। अब ये एक सवाल हो गया, किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा।
ठीक है। लेकिन जिनको नहीं मिला नियोजित शिक्षकों को, उनके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ जो प्रश्न आ रहा है कि विशिष्ट को पदोन्नति मिल गई, अब क्या नियोजित से ज्यादा सुविधाएं उनको मिलेगी, ये सवाल तो मन में लाजमी है आना। तो संक्षेप में जवाब समझ लीजिएगा कि हाँ, कुछ मामलों में सुविधाएं ज्यादा होंगी, लेकिन ये अभी राजकर्मी जितनी नहीं है। राजकर्मी जितनी क्यों नहीं है? क्योंकि पे ग्रेड का लाभ तो अभी भी नहीं मिल रहा है। तो पे ग्रेड के लाभ को अगर छोड़ दिया जाए तो इनका जो पदोन्नति, हर चीज का इनका फैसिलिटी फंक्शन मिलने जा रहा है। पदोन्नति के बाद मिलने वाला मुख्य लाभ तो यहाँ समझिएगा उच्च वेतनमान ग्रेड पे, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। प्रशासनिक आधार पे एचएम जैसे पद पे निश्चित तौर पे जा सकते हैं आगे। सीनियरिटी में अब ये जो है इनका जो वैल्यू हो जाएगा वो नियोजित से ज्यादा हो जाएगा। भविष्य में आगे की पदोन्नति का जो है वो भी रास्ता बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? तो पुरानी सेवा की पूरी गणना राजकर्मी की तरह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी अभी आपको बताया क्यों नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रशिक्षण के समय से इनके सेवावधि की गणना की जाएगी जब ये पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। तो पुरानी होल मतलब पूरे आपके सर्विस अकाउंटिंग नहीं होगा। अगर आपने पूरे सर्विस अपना बिताया है एज ए ट्रेन टीचर तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस तो खैर इसको लेके बवाल अलग ही चल रहा है, ये तो मिलने से रहा, ये एक अलग बात है। टीआरई शिक्षकों जैसी सुविधाएं ये गलत बाई इसको मिसप्रिंट समझिए आप। एक चीज तो कंक्लूजन में क्लियर आ रहा है कि नियोजित से ऊपर इनका अब एक जो वैल्यू और एक जो ब्रांड है वो अब मिलने लगा है। अब क्या सक्षमता परीक्षा देना जरूरी हो गया है, ये एक सवाल है। तो सीधी और सच्ची और कड़वी बात है कि हाँ, सक्षमता देना अब जरूरी माना जा रहा है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप सक्षमता दीजिए। सक्षमता 5 आप दे या ना दे, ये आपका अपने विवेक के ऊपर है। दीजिए या नहीं दीजिए, मैंने आपको सच का सामना कराया, क्या फायदा है क्या नुकसान है। सरकार का साफ रुख है कि सेवा निरंतरता, भविष्य में पदोन्नति, स्थानांतरण, एसीपी, पूर्ण राज्यकर्मी लाभ, ये सब सक्षमता पास करने से ही सुनिश्चित होंगे। नियोजित शिक्षक जो मन ही मन फूल रहे हैं ना, थोड़ी सी दुख लग सकती है, मन ही मन फूल रहे हैं, फूलना छोड़िए। आप थोड़ा अपने विवेक से काम लीजिए, ठीक है। सक्षमता एग्जाम देके ही आप सुरक्षित हो सकते हैं। अगर सक्षमता नहीं दी, फेल हुए, तो अभी तुरंत नौकरी जाने का आदेश तो नहीं है, नौकरी जाने का आदेश तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन आगे चल के आपको समस्याएं क्या होंगी, तो आपका प्रमोशन जो है वो रुक सकता है, ये निश्चित मान के चलिए। ये मत सोचिए नियमावली में लिखा हुआ है मिल जाएगा, अनाप शनाप लोग आके लिख देंगे बोल देंगे। लेकिन आप देख लीजिए, आपसे पहले किन को मिला? आपसे पहले पदोन्नति मिल गया विशिष्ट को, आपसे पहले पदोन्नति मिला जो नियोजित से बीपीएससी बने हैं उनको, आपको तो मिला नहीं, जबकि आप तो पूर्व से काम कर रहे हैं। सुविधाएं सीमित होंगी, इस बात की भी आप एक तरह से श्योरिटी मान के चलिए। आगे चल के जो पॉलिसीज और नीतियां हैं वो बिल्कुल सख्त हो सकती है, इसलिए रिस्क लेने से बेहतर है सक्षमता परीक्षा देना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप देना चाहते हैं नहीं, आपका खुद पे निर्भर है। ये आप दीजिए लीजिए, नहीं दीजिए ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई भी इश्यूज को लेकर आप कमेंट करें। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।